बेटी के खाते में आएंगे 50,000 रुपये। पढ़ाई का खर्चा अलग से देगी सरकार, बस करना होगा ये छोटा सा काम। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दोस्तों कौन सी योजना है, आप ऊपर देख के वैसे पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ नहीं है। पूरा कौन सी योजना है, कैसे आप इसका लाभ ले पाएंगे, किन किन दस्तावेजों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट तो मैं आपको बता ही दूँगा, सब कुछ बता ही दूंगा। और फिर कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो इस पूरी जानकारी में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी वीडियो में देने वाला हूँ। वो सब कर बताने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी जानकारी लेनी है तो। अदरवाइज आप यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इसके बाद आगे देखिए आप। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या है ये पूरी योजना, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये योजना है क्या। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं इसका योजना क्या है, पूरी मेन जानकारी आपको विस्तार से बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए योजना किसके थ्रू है। तो दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत राज्य में बेटी के जन्म पर माता पिता को आर्थिक मदद के रूप में कुछ राशि दी जाती है। जिनकी आर्थिक सहायता दोस्तों सही नहीं होती उनकी मदद की जाती है। इसके साथ ही बेटी की पढ़ाई लिखाई में भी सरकार उसी की मदद करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकना है। भाग्य लक्ष्मी योजना खास तौर पर ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपके घर में भी हाल ही में बेटी का जन्म हुआ है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सरकार की कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जिनको पूरा करने के बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना और इसका लाभ कैसे लिया जाएगा, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना। तो आपको बता दें दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कार्ड जिनका है, कार्ड धारकों को ही दिया जाता है। बेटी के जन्म से ही ये योजना एक्टिव हो जाती है। जैसे ही बेटी का जन्म होता है उसके बाद योजना आप इसके आवेदन अगर आपने कर रखा है तो वहीं से एक्टिव हो जाएगी और 21 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है ये योजना। सबसे पहले बेटी के जन्म लेते ही माँ को बेटी के लिए 5100 रुपये दिए जाते हैं, ताकि परवरिश में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बीच बीच में सरकार बेटी को पढ़ाई के लिए भी पैसे देती रहती है। उसके बाद हम आपको बता दें दोस्तों कि भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा। तो चलिए आप ये जान लीजिए, इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी नज़दीकी कॉमन सर्विस CSC सेंटर, जिसको आप बोल सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई मित्र सेंटर में जाना होगा। खास बात यह है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है। ये दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर आप यहाँ पे जाके बीच में दिया गया है, लेकिन अदरवाइज इसको मैं आपको स्टेप ये भी बता दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप PC से कैसे करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप ये इस वीडियो को भी चाहते हैं कि खुद स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसका ऑनलाइन आवेदन घर बैठे करें, तो वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद आप ये जान लीजिए किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास होने चाहिए। तो हम आपको बता दें, इसके लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रूफ यानी जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है वही और कुछ नहीं होता, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना जरूरी है। ये दोस्तों दस्तावेजों की आपको बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है इस योजना के लिए। और दोस्तों अब आप हमको ये बताते हैं कि इस योजना का जो 2 लाख रुपए की पूरी जो इनकम है कैसे कैसे किन किन किस्तों के रूप में आपको मिलेगी। तो हम आपको बता दें, बेटी के जन्म पर ही दोस्तों सरकार 50,000 रुपये का बांड देती है, जो कि खाते में आ जाते हैं। ये बांड 21 साल बाद मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है। इसके अलावा बेटी की जन्म के समय उसकी परवरिश के लिए, जैसे बेटी का जन्म होता है, किसी माँ ने बेटी का जन्म दिया है तो उस माँ को 5100 रुपये अलग से दिए जाते हैं। बेटी के अब दोस्तों किस्तें आप जान लीजिए बेटी को कैसे मिलेंगे पैसे स्टेप बाय स्टेप में। तो बेटी का कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3000 रुपये डाले जाते हैं। कक्षा 8 में पहुंचने पर 5000 रुपये का फ़ायदा दिया जाता है। जैसे ही लड़की कक्षा 10 में पहुंच जाती है दोस्तों, पहुंचने पर बेटी के खाते में 7000 रुपये डाले जाते हैं। और फिर दोस्तों कक्षा 12वीं में आने पर बेटी को 8000 रुपये का योगदान सरकार की ओर से दिया जाता है। तो ये दोस्तों किस्तों का जो इंस्टॉलमेंट वगैरह कैसे किस्त के बाई किस्त आपको पैसे मिलेंगे बेटी को, वो यहाँ पर हमने बता दिया है आपको। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कौन कौन से इस योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इस योजना को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल BPL परिवार की बेटियों को मिलता है, जिनकी आय प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि सालाना आय जो होती है उनकी 2 लाख रुपए से कम होगी और BPL कार्ड उनके पास होगा, तो ही ये इस योजना का लाभ आप ले पाओगे, अदरवाइज आप इस योजना के लिए आवेदन भी नहीं कर पाओगे। और दोस्तों मेन जानकारी आप ये भी जान लीजिए शर्तें क्या हैं इस योजना को फिलअप करने के लिए, आवेदन करने के लिए।
दोस्तों आप जान लीजिए इसका लाभ उन्हीं बेटियों को मिलता है जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ हो। 2006 से पहले अगर आपकी बेटी का जन्म हुआ है तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। 2006 के बाद अगर हुआ तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बेटी के जन्म के 1 महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य है। जैसी बेटी का जन्म हो जाता है उसके 1 महीने के अंदर 1 महीने से पहले ही यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों मेन शर्तें हैं जो कि सरकार की, तभी दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और दोस्तों सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर जैसे आपके घर में कोई भी आपका सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट की जॉब है, तो उस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। ये कुछ शर्तें हैं ये सरकार की, जिसके द्वारा जब तक आप इस शर्तों को आप फिलअप नहीं, आपकी शर्तें हैं ये पूरा नहीं करोगे, आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों ये जो मेन जानकारी यही है कि आप कैसे इस योजना के लिए घर मतलब आवेदन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं घर बैठ कैसे ऑनलाइन आवेदन करें, सब कुछ मैं आपको फुल प्रोसेस बता दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे लिख देना। अदरवाइज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो एक लाइक करें, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।